इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो अभी हमने हीरे की स्ट्रक्चर देखी थी, अब ग्रेफाइट की देख रहे हैं। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में मेन बातें क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहली बात कि इसमें कार्बन जो है वो अन्य कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसके द्वारा ये जुड़ा रहता है, यानी सहसंयोजक बंध के द्वारा एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। नंबर 2 बात, इसमें एक कार्बन जो होता है वो अन्य 3 कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन वो यहाँ पर रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि 2 और 1 3 का मतलब हो गया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसमें एक वैलेंसी खाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर 4 पॉइंट, इसमें वैलेंसी जो है वैलेंसी वो 1 हो जाती है इसकी, मतलब टोटल वैलेंसी है इसमें 1 वैलेंसी है वो यहाँ पर खाली रह जाती है। तो आपको पता है कि जिसमें 1 वैलेंसी खाली रह जाती है तो वो विद्युत का क्या हो गया, सुचालक हो गया, वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर उपस्थित है, ये जो खाली दिखाई दे रहा है आपको वैलेंसी, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि 1 है, जो एक कार्बन के पास प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन आने के बाद क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पर होगा 3 4 और 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट हो गया कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा, कंडक्टिविटी यहाँ पर ये शो करेगा क्योंकि ये कंडक्टर की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरे के पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है। आपको पता है किसी क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यदि मुक्त होता है, फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन यदि आपको दिखाई दे रहा है जो वैलेंसी खाली है और ये जो है ये यदि फ्री है तो पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक में घूमता रहता है, लेटिस में घूमता रहता है, तो इसके अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी आती है। तो कंडक्टिविटी शो करेगा और ये कंडक्टर की भांति व्यवहार करेगा, ये कंडक्टर की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है इसके अंदर कि कार्बन कार्बन के बीच की दूरी क्या है। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं कार्बन कार्बन के बीच की दूरी क्या है। यहाँ पर आप लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इसमें आप देखिए कि कार्बन जो है वो इस प्रकार से ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस प्रकार से जुड़ा रहेगा, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आएगी। कुछ इस प्रकार के हीरे में अपने लॉन्ग देखी थी, इसमें इस प्रकार से देखनी है। अब इसके बाद में एक परत आपको और बनानी है इस साइड में, यहाँ से इस प्रकार से करके, इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको और बना देनी है इस प्रकार से। मतलब 2-3 परतें आपको यहाँ पर क्या है बनानी है और एक यहाँ पर बीच में बना देनी है इस प्रकार से। अब इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए एक कार्बन अन्य 3 से जुड़ा हुआ है, तो नीचे की साइड में हम यहाँ पर और जोड़ देते हैं इस प्रकार से ऐसे करके, और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस प्रकार से और ले जाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इसको हम और आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये 1 2 3 तो आ ही गया। ठीक है, 1 2 3। अब ये है, ये यहाँ पर अपने को जोड़ के दिखाना है। तो ये यहाँ पर हमने जोड़ के दिखा दिया एक और इस प्रकार से इसको आगे की साइड में कर दीजिए। तो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से आपको जोड़ के दिखाना है इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि ये परतनुमा संरचना हो गई। एक परत ये रही, दूसरी परत ये रही, और ये परतें आपस में एक दूसरे पर से फिसलती रहती हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, मुलायम होता है और एक परत दूसरे परत पर से फिसलती रहती है, एक पर दूसरे परत से फिसलती रहती है। ठीक है, अब अगली बात इसमें यार है कि एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये होता है 141.5 पिकोमीटर। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से 141.5 पिकोमीटर है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से 141.5 पिकोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दूसरी बात है कि एक परत दूसरे परत से कितनी दूरी पर स्थित है, एक परत दूसरे परत से कितनी दूरी पर स्थित है। तो एक परत दूसरी परत से कितनी दूरी पर स्थित है, 340 पिकोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये 340 पिकोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा परत जो है वो आ जाएगी कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर। तो हम अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 8,
कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 141.5 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन जो है उसमें परत जो है उस परत के बीच की दूरी कितनी आ गई 340 पिकोमीटर। तो ये परतों के बीच की दूरी होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है ट्राइगोनल होगी। तो यहाँ पर ट्राइगोनल आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 और ये एक परत है दूसरी परत है, एक परत दूसरी परत से फिसलेगी तो ये लुब्रिकेंट होगा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा HB पेंसिल। 8 9 नंबर पॉइंट है, एग्जाम्पल आ गया इसका। एग्जाम्पल HB जो पेंसिल आप लेते हो HB पेंसिल, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। HB पेंसिल में आप आगे की नोक देखते हो तो नोक को आप यदि हाथ लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना मुलायमपन है, वो कितनी लुब्रिकेंसी आपको दिखाई देती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल HB पेंसिल है। इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है वो शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसी जगह जहाँ पर ग्रीसिंग नहीं हो पाती, जैसे बड़े बड़े जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ग्रीसिंग नहीं हो पाती बार बार में, वहाँ पर क्या होता है जो बेयरिंग वगैरह होते हैं वो लोहे की वगैरह के आपने अलग अलग धातुओं के देखे हैं, वो नहीं बनते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के बने आते हैं जिस पर से ये पुली होगी, जिस पर से कोई भी चीज़ फिसलती रहती है। तो ऐसे इस प्रकार से पहले बेयरिंग तैयार कर देंगे जिसमें ग्रीसिंग की कभी भी जरूरत नहीं होती, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। HB पेंसिल में आप देख सकते हैं कंडक्टिविटी भी देख सकते हैं। HB पेंसिल को आप यहाँ से छीलिए और HB पेंसिल को आप बैक साइड से छीलिए। दोनों साइड से छीलने के बाद में एक साइड से आप उसको प्लग में डाल दीजिए और दूसरी साइड से आप टेस्टर लगा के देखिए। तो आप दूसरी साइड से टेस्टर लगा के देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कंडक्टिविटी है कि नहीं है। यदि उसमें जो टेस्टर उसका छोटा सा बल्ब है वो जलता है तो उसमें कंडक्टिविटी है, नहीं तो नहीं है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत जो होता है उसका सुचालक होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं जो ग्रेफाइट के लिए हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।